हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में मुंह सोच रहा होता है कि वहाँ पे वो पोरिज खिला रही होगी एंड ये सब कुछ हो रहा होगा, इसलिए ये भी वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे लू इसे फ्रूट्स खिलाने को बोल रहा था, लेकिन मुँह से बोलता है कि मैं इसे फ्रूट्स खिला दूंगा। लो कहता है कि मुझे यांगचुमो के हाथ से पोरिज खाना है, बट ये से भी बोल देता है कि मैं इसका ख्याल रख लूँगा, यांगचुमो तुम जाओ। लेकिन ये सारा खाना मुँह अपने आप ही खा रहा था बिकॉज ये यांगचुमो का बनाया हुआ था, इसलिए लू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि देखो ये मुझे इतना ज़्यादा बुली कर रहा है। दूसरी तरफ शैनचियन का सोच सोच के बुरा हाल था, इसलिए डिसाइड करता है कि चाहे इसकी क्रश किसी और को लाइक करती हो या नहीं, इसे करती हो या नहीं, बट ये इसे आके बता देता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम लड़के हो या लड़की, बस मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। देन शाओगी भी इसे बता देती है कि मैं ये नाटक भी तो तुम्हारे प्यार के लिए ही कर रही थी एंड इतने सारे चक्कर भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी के इसलिए ही काटती थी। ये दोनों हैप्पी हैप्पी हुए थे कि देखते हैं कि यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग चल रही है जिसे इन दोनों ने आके डिस्टर्ब कर दिया था। लोगों की इस छोटी सी सर्जरी को देखने इसके पापा भी आते हैं, जिसे कहते हैं कि आप कितने ज़्यादा बुरे हो, मेरे लिए कुछ खाने की चीज़ भी नहीं लेके आए। इसलिए इसे खाने का सामान लेने ये इसी रेस्टोरेंट में आते हैं। यांगचुमो की मॉम तो इस पर थोड़ा गुस्सा थी, लेकिन ये इसे सॉरी बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ, इसलिए मैं आज से हमेशा तुम्हारे रेस्टोरेंट में ही आया करूँगा। मुँह अपने फेवरेट पियानिस्ट फोबियो की बुक हमेशा पढ़ता रहता है, लेकिन आज इसकी बहन इसे फोबिया के कॉन्सर्ट के टिकट देती है जिस पे इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एंड जिस दिन ये कॉन्सर्ट था उसी दिन फई की फ्रेंड की शादी थी, इसलिए यहाँ पर आई थी। तो यांगचुमो से कहती है कि वहाँ पे तुम्हें पियानो बजाना है जिसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। अब लोगों के पापा इनके रेस्टोरेंट में किसी भी टाइम आके खड़े हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि मुझे बंस चाहिए चाहे टाइम हो या ना हो, इसलिए एक बार तो ये इसे मना ही कर देती है। इसकी बहन इसे कॉन्सर्ट में छोड़ने के लिए आई थी एंड इसे बताती है कि अब मैं जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके यांगचुमो को दूल्हे के एक बेस्ट फ्रेंड से भी तो मिलाना है, जिससे उस फ्लर्टी लुओ से बेचारी यांगचुमो का पीछा छूट सके। ये कॉन्सर्ट मुँह के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था, इसलिए ये अंदर तो चला जाता है जहाँ पे इसे यिरैन मिलती है, क्योंकि इसकी बहन ने यिरैन के साथ ये डेट भी फिक्स किया था ना। दूल्हे का एक फ्रेंड इसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी फ़ोटो फई लुओ एंड मुँह के पास दोनों के पास ही सेंड कर देती है। लुओ के पास इसकी सारी गर्लफ्रेंड्स आ जाती हैं इसे विश करने की, अब तो तुम ठीक हो गए, चलो हम पार्टी में चलते हैं। ये पार्टी के लिए तैयार होने ही वाला था कि ये यांगचुमो की फ़ोटो देख लेता है। एंड दूसरी तरफ जो ये कॉन्सर्ट को सुनने आ रहा था ये भी ये फ़ोटो देख के एकदम से खड़ा हो जाता है एंड अपना ये कॉन्सर्ट छोड़ के ही चला जाता है। यिरैन भी सरप्राइज होती है कि ऐसा क्या हुआ जो ये छोड़ के चला गया। इन बेचारों की शादी होने ही वाली थी कि लुओ यहाँ पर आकर इन्हें रोक देता है। सबसे पहले तो इस दूल्हे के दोस्त को मारता है एंड यांगचुमो के साथ प्ले करने लगता है। दोबारा से ही शुरू हो पाते कि मुँह यहाँ पे आ जाता है, जो कि इसे एक और शॉट लगाता है एंड यांगचुमो को लेके यहाँ से जाने लगता है। इसकी बहन मुँह से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यिरैन के साथ होना चाहिए। एंड तभी यिरैन भी यहाँ पे आ गई थी, जो कि ये सब देख के यहाँ से चली जाती है एंड इसके पीछे यिरैन यांगचुमो लो भी जा रहा था, लेकिन ये हॉस्पिटल में से अचानक आ गया था तो इसकी सर्जरी वाली जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। बट अब भी इसे कहता है कि ये तुम मेरी ही गर्लफ्रेंड बनोगी ना यांगचुमो। फई से जल्दी से हॉस्पिटल में लेके जाती है। ये दोनों भी यिरैन से बात करने आ रहे थे, लेकिन यिरैन को एकदम से चक्कर आ जाते हैं। अब मुँह को इसे भी घर लेके जाना हॉस्पिटल में लेके जाना था। यांगचुमो कहती है कि मैं अपना पर्स ढूंढ के आ रही हूँ, तो मुँह इसे यहीं पे छोड़ के चला जाता है। लेकिन यिरैन से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं, प्लीज़ मेरे घर पे छोड़ दो। अब बेचारी यांगचुमो लो के पास ही रह जाती है। फई को कहती है कि इसकी देखभाल मैं कर लूँगी, तुम घर जाओ। लेकिन इतनी रात को क्या इसकी देखभाल करती, इसलिए लुओ भी इसे घर पे भेज देता है। मो को काफ़ी बुरा लगता है कि यांगचुमो को ऐसे ही छोड़ के आ गया, इसलिए ये वापस आता है तो लुओ से बताता है कि वो तो कब की चली गई। नेक्स्ट डे इसके पास मुँह फ़ोन लगाता है, इसे सॉरी बोलता है एंड सॉरी के तौर पे इसे डिनर पे भी इनवाइट करता है, जिस पे ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मुँह पूरा तैयार वगैरह हो ही रहा था कि यिरैन इसके पास फ़ोन करके इसे डिनर पे इनवाइट करती है, लेकिन ये बताता है कि आज मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान्स हैं, इसलिए इसे दोपहर में ही बुला लेती है। ये इसके प्लान्स के बारे में पूछती है तो ये बताता है कि रात को मुझे यांगचुमो के साथ डिनर पे जाना है। कुछ टाइम बाद ये डिनर के लिए जा पाता, क्योंकि दरअसल यांगचुमो का आज बर्थडे था। लेकिन यिरैन से कहती है कि मुझे तुमसे एक म्यूज़िक सीखना था, क्या तुम मुझे सिखाओगे। अब ये इसे म्यूज़िक सिखाने में लग जाता है। दूसरी तरफ यांगचुमो अपने बर्थडे पे वेट कर रही थी, जो कि यहाँ पर नहीं आता, इसलिए यहाँ के बॉस इसके लिए केक लेके आते हैं। ये कहती है कि तुम्हें मेरे बर्थडे का कैसे पता, तो ये बताता है
कि मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ देखी थी, लेकिन यांग चुमो का मूड अभी काफ़ी ज़्यादा सैड था, इसलिए केक को यहीं पे छोड़ के चली जाती है। काफ़ी टाइम बाद जब मुँह को याद आता है कि अरे इसे तो वहाँ पे जाना था, तो ये इसे छोड़ के यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आने से पता चलता है कि यांग चुमो तो कब की वेट करके चली गई। शाओकी शानफियांगा वेट कर रही थी, लेकिन इसका एक्स यहाँ पे आ जाता है, जो कि इसका पीछे नहीं छोड़ता है। कहता है कि पहले मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पियो, तब मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। अब इसे कॉफ़ी पे भी जाना पड़ जाता है, लेकिन ये शांग फैंग को यहाँ पे बुला लेती है एंड इसे बताती है कि देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन शांग फैंग को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रही थी कि तुम उसके साथ में क्यों बैठी हुई थी, एंड ये से कहती है कि तुम्हारी गलती है, तुम इतनी ज़्यादा लेट आए। शान फैंग इसके लिए गिफ्ट लाता है, एंड वो भी एक हेयर पिन, जिसे ये अपने बालों में तो लगा नहीं सकती थी, इसलिए इसी के बालों में लगा देती है। यांग चुमो की मॉम को कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं, इस बारे में इस सब की रिकॉर्डिंग इनकी पड़ोसी कर लेती है। लो यांग चिमो के पहुंचने पे कहता है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, बट तभी से पता चलता है कि इसकी मॉम का किडनैप हो चुका है। एंड वीडियो में लो पहचान लेता है कि ये तो इसी के पापा के लोग हैं। इसके पापा हर एक शॉप के बंस ट्राई कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल यांग चुमो के मॉम के हाथ का स्वाद कहीं पे भी नहीं था, इसलिए इसके लोग इसकी मॉम को ही उठा के ले आते हैं। लेकिन ये इन सभी को डांट लगाता है कि ये कैसा बर्ताव है इनके साथ। ये इन्हें बताता है कि आपके बंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए इनके लिए बनाने लगती है। लू अपने पापा पे फ़ोन लगाता है कि ये क्या बदतमीजी, आप ऐसे किसी की मॉम को कैसे उठा सकते हैं। तो यह यांग चुमो की उसकी मॉम के साथ बड़ा बात कराते हैं, जो इसे कहती है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल सही हूँ, इन्होंने तो मुझे बंस बनाने के लिए इनवाइट किया था। लेकिन लुओ इसे कहते हैं कि शायद मेरे पापा को बंस से ज़्यादा कुछ और चाहिए। इन सभी को पता चलता है कि इनके कॉलेज में द ग्रेट पियानिस्ट फेबियो आने वाले हैं, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट के ट्रायल हो रहे हैं। उनमें से जो सिलेक्ट होगा वो फेबियो के सामने पियानो प्ले करेगा। यांग चिमो की सारी फ्रेंड इसे कहती है कि तुम भी ये ट्राई करना, लेकिन ये मुंह की बड़ी वाली फ्रेंड कहती है कि ये इस कंपटीशन के कहाँ लायक है, इसे तो लड़कों के साथ घूमने से ही टाइम नहीं मिलता। बेचारी यांग चिमो को सपने आने लगते हैं जैसे ये फेबियो के सामने प्ले कर रही है, लेकिन रियल में तो इसे अपनी पार्ट टाइम जॉब्स करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से आज अपने पियानो क्लास में भी लेट हो जाती है। एंड इसके टीचर से काफ़ी ज़्यादा डांट लगाते हैं कि अगर तुम अभी से पार्ट टाइम जॉब्स के चक्कर में पड़ोगी तो तुम पियानो कभी अच्छे से नहीं सीख पाओगी। बेचारी यांग चिमो दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती है, तो फिर से इसके रेस्टोरेंट वाली जॉब से इसे फ़ोन आ जाता है, जो कि इसे डबल इनकम बोल के बुला ही लेते हैं। इसकी फ्रेंड इसे समझाती है कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब छोड़ देनी चाहिए, बट ये कहती है कि फिर मैं अपना पियानो कैसे वापस लूँगी। ये सब कुछ मूवी सुन रहा था। एंड यांग चिमो रास्ते में देखती है कि सभी अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, सिर्फ यांग चिमो के अलावा। यांग चिमो जहाँ पियानो प्ले करती है तो इसे एक ऑर्डर मिलता है किसी कस्टमर के पसंद का गाना बजाने का। लेकिन ईरान का ये भाई, जिसे कि इसका प्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, ये इस मैनेजर को बोल देता है कि उस कस्टमर को मना कर दो, ये अपने हिसाब से ही प्ले करेगी। यांग चिमो को इसकी सैलरी देते हुए ये इसे कहते हैं कि हमारे यहाँ की कुक कुछ दिनों के लिए नहीं आएगी, तो क्या उसकी जॉब भी तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। यांग चिमो इस पर थोड़ा सोचने का टाइम मांगती है। घर पे वापस आने पे लियो इसके लिए पहले से ही फूल लेके खड़ा था, जो कि हॉस्पिटल से निकल के सीधा यहीं पे ही आया था, लेकिन ये इसे इग्नोर करके चली जाती है। यहाँ पे इसके पापा भी आए थे, जो इसे कहते हैं कि हॉस्पिटल में से निकलते लड़कियों के पीछे फूल लेके पड़ गई, शर्म नहीं आती। एंड लुओ इन्हें कहता है कि इस बुढ़ापे में भी औरतों का पीछा कर रहे हो, क्या आपको शर्म नहीं आती। शाओकी के एक्स को इसकी दोनों फ्रेंड्स मिल जाती हैं, जिनमें से एक को फूल देता है कि शाओकी को दे देना, एंड दूसरी को खाने का बहुत सारा सामान देता है कि तुम दोनों के लिए। यांग चिमो के हाथ में फूल देख के शाओकी इसे कहती है कि ऐसा कौन मिल गया जिसने मेरे भाई एंड मुँह की गर्लफ्रेंड को छीन लिया। तो ये इसे बताती है कि ये फूल मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अब इन फूलों को लौटाने के लिए अपने एक्स के पास जाती है, लेकिन ये तो शांग फैंग को दिखाने के लिए शाओकी को गले लगा लेता है, एंड इससे छिड़ के शांग फैंग यहाँ से चला जाता है। शाओकी इसे समझानी आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। तो शांग फैंग कहता है कि स्टार्टिंग से भी तो तुम मुझसे झूठी बोलती आ रही हो, तो इतनी जल्दी यकीन कैसे हो सकता है जब वो तुम्हें गले लगा के खड़ा था। शाओकी भी इससे गुस्सा हो जाती है कि ठीक है, जब यकीन ही नहीं है तो तुम्हारे साथ रहने का क्या फ़ायदा। शाओकी पूरे मन से प्ले कर रही होती है, जिसे यहाँ आज रेस्टोरेंट में फेबियो खुद देखता है, एंड इसे यांग चिमो का ये प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ का मैनेजर यांग चिमो से दोबारा पूछता है कि तुमने सोचा क्या उस जॉब के बारे में। ये आंसर देता है इससे पहले ही मुँह इसे साइड में लेके जाता है, इनसे कहता है कि मैं तुम्हारा पियानो तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, हमारी यूनिवर्सिटी में जो ट्रायल्स हो रहे हैं उस कंपटीशन में तुम्हें जीतना होगा, जिसके लिए चाहिए थी बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत। इसलिए ये मैनेजर को आके बोल देती है कि मुझे रिज़ाइन करना है इस पार्ट टाइम जॉब से। मैनेजर इसे मना करता है, लेकिन इसका बॉस आके कहता है कि इसे छुट्टी मिलनी चाहिए। एंड आज यांग चिमो को पता चलता है कि ये
यहाँ का बॉस है। ये अंगचियों से कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ से निकल के भी हम दोनों के मिलने के बहुत सारे मौके आएंगे एंड काश मैं भी ये देख पाऊँ जब तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ। दरअसल इसे अंगचुमा को छुट्टी देने के लिए मुँह ने से कहा था, लेकिन ये कहता है कि अगर तुम ना बोलते तब भी मैं उसे छुट्टी दे देता। मुँह से पूछता है कि आखिर तुम दोनों इतने करीब कैसे आए, तो ये इसे कुछ नहीं बताता कि वो तो एक सीक्रेट है। मैनेजर इससे पूछता है कि फिर वो पियानो वगैरह का यहाँ पे कौन बजाएगा, तो ये कहता है कि तुम ही बजा लेना। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं एंड प्लीज़ मुझे एक लाइक भी कर दिया करो। थैंक यू।